दिल्ली का ट्रैफिक रोज का सिरदर्द है ना। घंटों जाम में फंसे रहना। कभी सोचा है कि ये सब बदल सकता है? जी हाँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो शायद दिल्ली के सफर की पूरी तस्वीर ही बदल दे। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दिल्ली के ट्रैफिक प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। फिर देखेंगे कि जमीन के नीचे ये जो नया रास्ता बन रहा है वो क्या है। इसके पूरे ब्लूप्रिंट मतलब डीपीआर को भी डिकोड करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, इससे दिल्ली वालों को मिलेगा क्या। और आखिर में जरा भविष्य पर भी नजर डालेंगे कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो शुरू करते हैं उस समस्या से जिसे दिल्ली में रहने वाला हर इंसान रोज झेलता है। मतलब हॉर्न का शोर, गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें और वो जैम जिसमें घंटे कब मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर समझना है कि दिल्ली की ये चुनौती कितनी बड़ी है तो एक नज़र मुंबई पर डालते हैं। वहाँ ट्रैफिक से निपटने के लिए सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। लोग उसे मजाक में पाताल लोक बुला रहे हैं। और सच कहूँ तो दिल्ली को भी, जो जाम और प्रदूषण से जूझ रही है, ऐसे ही किसी बड़े साहसी समाधान की सख्त जरूरत है। तो सवाल उठता है, दिल्ली का जवाब क्या है? चलिए अब सीधा उस प्लान पर आते हैं जो जमीन के नीचे एक पूरी नई दुनिया, एक नया रास्ता बनाने वाला है। तो इस मेगा प्लान का सेंटरपीस है एक 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। जरा सोचिए, ये सुरंग मौजूदा मूनक नहर एलिवेटेड रोड का ही एक एक्सटेंशन होगी और कश्मीरी गेट आईएसबीटी को सीधा जोड़ देगी इंद्रलोक से। इसका मतलब एक ऐसा कॉरिडोर जहां ना कोई ट्रैफिक सिग्नल होगा, ना कोई रुकावट। अब देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता है ना। इसके लिए चाहिए एक सॉलिड फुल प्रूफ मास्टर प्लान। और इसी मास्टर प्लान को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं डीपीआर, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये डीपीआर आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें सुरंग बनाने का हर एक सीन, हर एक डिटेल पहले से लिखा होता है। मतलब मिट्टी कैसी है से लेकर इसका बजट कितना होगा और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ। और ये पूरी प्रोसेस है ना, ये हमें दिखाती है कि कैसे एक बड़ा आइडिया जमीन पर उतरता है। सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग सर्वे, मतलब जमीन की पूरी जांच पड़ताल। फिर आते हैं डिजाइन कि सुरंग दिखेगी कैसे, बनेगी कैसे। उसके बाद लागत और ट्रैफिक का पूरा हिसाब किताब लगाया जाता है। और इन सब पड़ावों से गुजरकर तब जाकर एक फाइनल प्लान तैयार होता है जिसमें सेफ्टी से लेकर टाइमलाइन तक हर छोटी बड़ी चीज पक्की की जाती है। और एक और दिलचस्प बात, प्लानर्स किसी एक ही आइडिया के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, वो तीन अलग अलग डिजाइन पर काम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का किया जा सके कि जो फाइनल डिजाइन चुना जाए वो हर लिहाज से बेस्ट हो, सबसे सेफ, सबसे किफायती और सबसे असरदार। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। वो सवाल जो हम सबके मन में है कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट से, इस पूरे तामझाम से दिल्ली के आम कम्यूटर की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, क्या बदलेगा? तो सबसे बड़ा और सीधा फायदा सुनिए, ट्रैवल टाइम में 40% तक की कमी। सोच कर देखिए, जिस सफर में आज 1 घंटा लगता है वो शायद 35 मिनट से भी कम में हो जाएगा। ये रोज की जिंदगी में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। जरा सोचिए एक ऐसे सफर के बारे में जहां आप हरियाणा बॉर्डर से निकलें और सेंट्रल दिल्ली तक बिना एक भी रेड लाइट पर रुके पहुंच जाएं। एक ऐसा रास्ता जो आपको मुकरबा चौक, आजादपुर और रोशनारा रोड जैसे कुख्यात ट्रैफिक जैम से पूरी तरह बचा ले। इससे ना सिर्फ आपका कीमती वक्त बचेगा बल्कि सड़कों पर गाड़ियों का धुआं और प्रदूषण भी कम होगा। और पता है, ये सुरंग सिर्फ आज के लिए नहीं बन रही, इसे फ्यूचर प्रूफ बनाया जा रहा है। इसमें होंगे ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जैम लगने से पहले ही उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। हर तरफ सीसीटीवी की निगरानी होगी। और हाँ, इसका डिजाइन ऐसा होगा जो भविष्य की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को भी पूरी तरह से सपोर्ट करे। तो आखिर में दिल्ली के डेवलपमेंट की बड़ी पिक्चर में ये प्रोजेक्ट कहाँ फिट होता है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है। ये दिल्ली को एक मॉडर्न, एफिशिएंट और सस्टेनेबल शहर बनाने के विजन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक ऐसा कदम जो इस पूरे रीजन में ट्रैवल करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक सुरंग से दिल्ली में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो जरा सोचिए, इस तरह के और कितने प्रोजेक्ट्स हमारे बड़े शहरों की किस्मत को, उनके भविष्य को पूरी तरह से एक नई शक्ल दे सकते हैं।